नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन में। आज के समय बात करने वाले अपन बूथ्स एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, इसके ये क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और बेसिकली अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वाला जो टॉपिक है ये कितना 90 to 95% चांसेस है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब दो तरीके से पूछा जाएगा। सबसे पहले बूथ एल्गोरिथम क्या होता है उसका एक्सप्लेन करो, एंड सेकंड पॉइंट एक न्यूमेरिकल दे देगा आपको बूथ एल्गोरिथम का, बोलेंगे इसको सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, तो ये दो अप्रोच में आपके पास क्वेश्चन आता है और 90 से 95% चांस से आएगा ही। ठीक है, अब ये यूज का के लिए होती है जो भी अपन अभी तक अपन ने देखा था वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट में एडिशन कर रहे थे। ठीक है, सब्सट्रैक्शन कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन अपन लोग नॉर्मल भी कर सकते हैं। ठीक है, जो बाइनरी नंबर रहते हैं उनको मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल तरीके से जैसा अपन लोग करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। बाकी एक और तरीका होता है जिसको अपन बोलते हैं बूथ एल्गोरिथम। बूथ एल्गोरिथम मदद से किसी भी बाइनरी नंबर का अपन मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी को आज देखने वाले अपन लोग। ठीक है, चलिए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बता रहा हूँ, क्या क्या चीजें अपन थ्योरी में लिख के आ सकते हैं, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, है ना। इसके बाद वाले 2 से 3 जो रहेंगे अपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस न्यूमेरिकल, उसमें क्या होगा मैं प्रीवियस ईयर में जो न्यूमेरिकल पूछे गए वो करवा दूंगा। तो क्या आपका एक अप्रोच जो है प्रैक्टिस करते रहोगे तो आराम से 3-4 न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगा क्या होता है। ठीक है, और एग्जाम में आया तो फोड़ के आ जाना। ठीक है, चलिए भैया तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बूथ एल्गोरिथम किस तरह से एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे आप लिखोगे बूथ एल्गोरिथम क्या होता है। मैंने जो आपको बताया कि यार बाइनरी नंबर को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए काम में आती है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है बूथ एल्गोरिथम यूज टू बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए अपन इसका यूज करते हैं स्पेशली व्हेन नंबर इज नेगेटिव। जैसे मान लो एग्जांपल लो, अपन 7 into 3 भी कर सकते हैं, इसका अपन लोग करेंगे 21 आ जाएगा। अगर मान लो ऐसा हो कि नंबर अपना -7 रहा और फिर 3 रहा, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, या इसके अलावा -9 प्लस इंटू -12 इस तरह से पूछा जा सकता है। तो इसको किस तरह से इनका जो बाइनरी निकाल के, जो बाइनरी होता है 0-1 की भाषा 1 में कैसे निकाल के और उसका किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है वो अपन बूथ एल्गोरिथम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए है ना। सो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। ठीक है, ये हट गया। उसके बाद इट हैंडल बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, दोनों का हैंडल कर सकता है, और इसका जो नाम रखा है वो एंड्रयू डोनाल्ड बूथ के नाम पे रखा गया है। एंड फोर्थ चीज, ये रिड्यूस करता है नंबर ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन अपन लोग करते हैं उसके बीच में अपन को बहुत सारे सब्सट्रैक्शन में बहुत सारे एडिशन भी करने पड़ते हैं, वाले अप्रोच उसको जो है वो रिड्यूस करता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन बूथ एल्गोरिथम को समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया और आगे देख लेते हैं कई के लिए अपन बूथ एल्गोरिथम यूज करें वो थोड़ा सा लिख देना कि यार ये सिंप्लीफाई करता है मल्टीप्लिकेशन को। सेकंड पॉइंट, वर्क वेल बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस करता है टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स एंड ऑपरेशन। एंड लास्ट चीज, ये डिजिटल कंप्यूटर होगा, एएलयू होगा, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, वहां पे ये काम आता है। ठीक है, यूज होता है। उसके बाद फीचर थोड़े बता देना, ऑपरेट्स इन बाइनरी नंबर में ऑपरेट करता है। उसके बाद टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट फॉर साइन नंबर। ठीक है, एफिशिएंट फॉर सीक्वेंसिंग 0 and 1 इन मल्टीप्लाई, रिड्यूस करता है अननेसेसरी कंप्यूटेशन को, और वर्क इन स्टेप बाय स्टेप मैनर बेस्ड ऑन द मल्टीप्लिकेशन बिट। ठीक है, ये थोड़ा आप बता देंगे। उसका कंपोनेंट बता देंगे, कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं। एम जिसको अपन मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं, जैसे इसमें होता है ना 7 into 3 है तो इसमें मल्टीप्लिकेंट किसको 7 को बोल सकते हैं, और मल्टीप्लायर जो है 3 को बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे द बाइनरी नंबर विद द मल्टीप्लाइड, और जो मल्टीप्लायर का द बाइनरी नंबर विच मल्टीप्लिकेंट कैन बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, उसके बाद एक्यूमुलेटर क्या होता है, स्टोर करता है इंटरमीडिएट रिजल्ट को। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। जो भी मतलब मान लो अपने 7 into 3 किया, इसका जो आंसर आया मान लो 21 आया, इसको स्टोर करने काम कौन करेगा, एक्यूमुलेटर। ठीक है, उसके बाद Q1 बिट, ये क्या करते हैं एक्स्ट्रा बिट यूज टू कंपोजिशन। ठीक है, 0 से इनिशियलाइज होती है, और काउंटिंग अपन लोग नंबर ऑफ बिट मल्टीप्लायर डिक्रीमेंट इन नीचे स्टेप। जैसे मान लो यहाँ पे ये वाला जो चीज है ना काउंटिंग का, ये होता है स्टेप रोल। जैसे मान लो यहाँ पे क्या होता है कि अपना जो बिट है, जैसे मान लो अपन ने लिया है ये 7 का जो है बाइनरी नंबर है। ठीक है, अपनी अगर बिट 4 की है ना, तो यहाँ पे नंबर जो स्टेप्स होगी रिड्यूसिंग, जो इसकी काउंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 4। मतलब 4 स्टेप में आप चीजें निकाल रहे हो, आंसर आ रहा होगा। अगर यही बिट मान लो 5 हो जाती है तो आपका 5 स्टेप में जो आंसर आएगा। अगर यही बिट 2 हट जाती है और 3 रहती है तो आपका 3 स्टेप में जो आंसर आ रहा होगा। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि स्टेप के टाइम पे आपको वो हो रहा होगा कि यार भैया ये 4 स्टेप ही क्यों, है ना। तो ये वाली चीज ध्यान में रखना कि यार जितनी अपनी नंबर ऑफ बिट है उस हिसाब से जो है अपन लोग ले रहे होंगे काउंटिंग। ठीक है, चलिए भैया अब आगे बढ़ते हैं, है ना। और स्टेप्स यहाँ पे लिखी हुई है, पहले इनिशियलाइज करना है ए को 0 से, Q को मल्टीप्लायर डाल देना है, M को ये डाल देना, और Q1 को भी 0 रख देना है, और इस तरफ से चेक वेक करते रहना है, और अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करना है, रिपीट करना है स्टेप, और फाइनल रिजल्ट आ जाए। चलो ये हो गया अपनी सारी की सारी थ्योरी। अब जो है अपन एक्चुअल न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है 7 into 3 का। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियोस में अपन 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, उसको जो है सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है ना वो ये डायग्राम रहता है। ये जो आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है बड़ा सा, ये आपको जो है दिमाग में बिठा लें। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, बना के देखोगे, आराम से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, मैं समझा देता हूँ क्या क्या चीज है। तो आपको अप्रोच क्या रखनी है बूथ एल्गोरिथम बताने की, जो भी पीछे थ्योरी लिखाई वो पहले एग्जाम
एग्जाम में लिखोगे। उसके बाद ये जो है फ्लो चार्ट जो है ये आपको एक पेज में बना के आना है, ठीक है। उसके बाद जो है अपन बूथ एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये फ्लो चार्ट में है क्या, सबसे पहले जो है चीजें यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना। अब ये जो आप लोग टेबल बना रहे हैं इसके अंदर कुछ चीजें रहेगी। सबसे पहले ए जो आपको पता है एक्यूमुलेटर, ठीक है। उसके बाद Q1 बिट जो अपन 0 से इनिशियलाइज होगी, 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, जो हेल्प करेगी बस ऑपरेशन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे होगा मल्टीप्लिकेंड, जो अपन 7 को बोल सकते हैं, ये क्या है भैया, मल्टीप्लिकेंड है। एक मल्टीप्लायर होगा जो अपन 3 को बोल सकते हैं। और ये सी आउट जो है n, अपन कुछ भी ले सकते हैं, जो अभी आपको बताया था कि यार भैया मान लो कि अपनी जो बिट है वो कितनी 4 बिट की है, तो अपन जो नंबर ऑफ स्टेप यहाँ पे काउंट लेंगे वो 4, मतलब 4 जो है 4 स्टेप में अपना जो है आंसर सॉल्व होगा। अगर ये नंबर ऑफ बिट 3 है तो 3 स्टेप में अपना आंसर सॉल्व होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज स्टार्ट होगी, यहाँ से जो Q0 और Q1, चलो मैं क्वेश्चन करते करते ही आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी समझ में नहीं आया क्वेश्चन करते, पर ये आप एक दो बार बना के देख लेना, ठीक है। अब ये क्या चीज है, अपन को स्टार्ट करना है, जैसे मान लो 7 और 3 अपने पास दिया है इनटू करने के लिए, और इसको बोला भाई बूथ एल्गोरिथम से सॉल्व करो। तो आप किस तरह से करोगे, सबसे पहले यहाँ पे जो है एक टेबल बनानी है आपको, टेबल के अंदर कुछ चीजें लिखनी है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आप एक्यूमुलेटर, ठीक है, ये लिखेंगे, है ना, एक्यूमुलेटर लिख दिया। उसके बाद आप लिख रहे होंगे क्या, Q, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, मल्टीप्लायर। इसको Q0 भी बोल सकते हैं, Q भी बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद Q-1 लिखेंगे अपन लोग, Q-1, ठीक है। और क्या डालेंगे अपन लोग, M जो बचा है M लिख देंगे, ठीक है। तो चारों की चारों जो चीजें हैं वो अपन ने लिख दिया, है ना। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू डालोगे, जैसे 7 का अगर अपन लोग बाइनरी निकालें, ठीक है, 7 का अपन लोग 7 into 3 करना है, 7 का अगर अपन लोग बाइनरी निकाले 4 बिट के अंदर, तो किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं ज्यादातर बोलूंगा यार जब भी आपको सॉल्व करने का 4 या 3 बिट में लेना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं 7 का 4 बिट में निकाल लेता हूँ। सबसे पहले 7 को अगर अपन लोग निकालना है, किस तरह से निकालेंगे, मतलब डेसिमल में है, इसको बाइनरी में निकालना है तो अपन एलसीएम करना होगा, ठीक है। 2 3 6, ठीक है, अपने पास ये आया 1, है ना। उसके बाद 2 1 2, और यहाँ पे आया अपने पास 1, तो इसको अगर पीछे लेके जाएंगे तो क्या 1 1 1। अगर 4 बिट में करना है इसके आगे बस 0 लगा दिया, ठीक है। तो 7 अपना निकल आया, है ना। उसके बाद अब 3 का निकाल लेते हैं। 3 का निकालेंगे कैसे, ठीक है, तो क्या आएगा 2 1 और ये आया अपने पास 1, है ना। इसको अगर पीछे लेके जाएं तो क्या आ जाएगा 1 1 0 0। तो ये अपना 2 का भी 3 का भी निकल आया, ठीक है। तो ये जो Q है ये क्या है, अपना 3 है, और M जो है वो क्या है 7 है। तो M की जगह पर लोग डाल देते हैं 7, जो कितना आया भाई 0 1 1 1, ठीक है। उसके बाद 3 की वैल्यू डाल देते हैं। 3 की वैल्यू क्या है भैया 0 0 1 1, ठीक है। अब Q जो है यहाँ पे Q-1 है, इसको क्या करना है अपन को 0 से वो जो है इनिशियलाइज करना है, ठीक है। उसके बाद एक ही जगह पर लोग क्या डालते हैं, इसकी भी जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग में 0 रहेगी। अब सब अपन ने 4 बिट में लिया है, तो एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है उसको भी अपन 4 बिट पे 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन को सारी वैल्यू डाल देनी है। आया समझ में, यहाँ से अपन कर रहे भैया, यहाँ से कर रहे हैं अपन इनिशियलाइज, ठीक है। चलिए भैया, अब यहाँ पे अपन को एक चीज देखनी है। यहाँ पे अपन इस स्टेप में आ चुके हैं, ये सारी स्टेप कंप्लीट कर लिए, अभी इस स्टेप में आ चुके हैं। यहाँ पे अपन क्या करना है, Q0 देखना है और Q-1 देखना है। इसमें Q0 क्या है, ये है Q0, और इसमें Q-1 ये रहा, ठीक है। इसमें अपन को क्या देखना है, कुछ वैल्यूज देखनी है। इसमें जो आई ये लास्ट वाली एक वैल्यू देखनी है, और इसमें ये वाली वैल्यू देखनी है। इतना है समझ में, ठीक है भैया, है ना। अब लास्ट वाली वैल्यू में क्या देखेंगे, यहाँ पे देखो लास्ट वाली वैल्यू देखनी क्या है, 1 और 0 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर 1 और 0 आता है लास्ट, ठीक है, Q की वैल्यू अगर 1 रहती है और Q-1 की वैल्यू अगर 0 रहती है तो आपको लेफ्ट में चले जाना है, ठीक है। और अगर आपकी जो Q0 की वैल्यू है अगर वो 0 रहती है, Q-1 की वैल्यू 1 रहती है, तो आपको राइट में चले जाए। इस केस में अगर आप देखोगे Q-1 की वैल्यू क्या है भैया 0, तो इसमें आ गया, और उसके बाद Q0 की वैल्यू लास्ट वाली क्या है 1, तो इसमें आ गया, ठीक है। तो अपन को लेफ्ट में चलना है, ठीक है, लेफ्ट में चलना है। लेफ्ट में क्या है भैया, अपन को यहाँ पे A-M करना है, और उसको जो रिजल्ट आया उसको एक्यूमुलेटर में डाल देना है, ठीक है। क्या करना है इस स्टेप में, अपन को A-M करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको एक्यूमुलेटर में डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे A क्या है, A है अपना ये, और इसको M में से माइनस करना है, ठीक है। तो अपनी ये वाली वैल्यू को उठाना है और इसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। चलिए इसको अपन लोग देखते हैं थोड़ा सा। A की वैल्यू क्या है भैया, यहाँ पे A की वैल्यू है 0 0 0 0, और M की वैल्यू क्या है, M की वैल्यू है यहाँ पे 0 1 1 1, ठीक है। थोड़ा सा मेरे साथ साथ चलते रहना, मैं लास्ट में एक और बार आपको रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। ये M की वैल्यू क्या है 0 1 1 1, ठीक है। अपन को क्या बोला है कि यार यहाँ पे A करना है -M, पर अपन ने देखा था जब 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे थे, यार सब्सट्रैक्ट करने से अच्छा अपन ये कर सकते हैं कि यार A
प्लस कर देंगे माइनस एम से। दोनों का मतलब सेम ही तो होता है ना, कि अगर इसको ब्रैकेट को खोलते हैं तो क्या हो जाएगा a माइनस एम, ठीक है। तो इसके अलावा ये जो है ये करना अपन को आसान रहेगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, माइनस एम निकालेंगे, है ना। माइनस एम किस तरह से निकालते हैं, अगर टूस कॉम्प्लीमेंट अगर निकाल लेते हैं तो अपने पास माइनस एम आ जाएगा, ठीक है। तो m का अपन लोग टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। किस तरह से, ये सारी वैल्यू को पलट देंगे, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 0 0, ठीक है। अब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे, इसको +1 कर देंगे, ठीक है। इसको एडिशन +1 कर देंगे, तो अपने पास पहले 1 0 0 1, ठीक है, ये आ गया। तो अपन के पास जो वैल्यू आ गई इसकी क्या आ गई, माइनस एम की वैल्यू आ गई 1 0 0 1, ठीक है। ये सारी चीजों को हटा दिया, ठीक है। m की वैल्यू क्या आती है 0 1 1, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया माइनस एम, है ना। तो अब ये वाली वैल्यू अपन लोग कर सकते हैं, a को उठाया पहले यहां से, a की वैल्यू है ये, ठीक है। इसको माइनस कर, इसको ऐड कर दिया, एडिशन कर दिया किससे, माइनस एम से, -1 ये रहा, माइनस एम ये रहा, ठीक है। अब इसका एडिशन कर दो तो ये आ जाएगा 1 0 0 और ये, ठीक है। अब क्या बोला है, ये जो रिजल्ट आया है ये क्या करके आया है, माइनस एम, ठीक है। ये जो रिजल्ट आया इसको अपन एक्यूमुलेटर में डाल देते हैं, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर क्या है भैया, ये, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर में डाल देते हैं 1 0 0 1, ठीक है। ये वैल्यू डाल दी, बाकी सारी वैल्यू सेम टू सेम रहेगी, 0 0 1 1, ठीक है। ये 0 का 0 और ये भी वैल्यू सेम टू सेम। आया समझ, स्टेप समझ में आया, एक और बार रिवाइज कर दूं, ठीक है भैया। तो यहां से अपन ने चीजों को एनालाइज किया है, जो अपन वैल्यू रखनी थी कि भाई यहाँ पे जो है 3 निकल के आया, 3 की वैल्यू अपन ने कहाँ रख दी, यहाँ रख दी, और 7 की वैल्यू अपन ने यहाँ रख दी m के अंदर, ठीक है। उसके बाद q -1 से इनिशियलाइज किया, वो रख दिया। अब एक्यूमुलेटर जो था, एक्यूमुलेटर भी अपन को 0 से स्टार्ट है, बट 4 बिट में नंबर चला, 4 बिट में कर दिया, ठीक है। अब सिर्फ सबसे पहली स्टेप यहाँ पे ये आई, ये फ्लो चार्ट में अपन ने देखा कि यार मान लो अगर Q0 की वैल्यू अगर 1 रहती है और अपना Q -1 की वैल्यू 0 रहती है, तो आपको लेफ्ट साइड में चल, लेफ्ट साइड में जैसे ही आए तो अपन को क्या बोला गया कि एक्यूमुलेटर में से माइनस करना है m को, ए में से माइनस करना है m को, और उसकी जो वैल्यू है उसको किसके अंदर, a के अंदर पुट कर देना है। तो वही चीज ये वाले रफ पेज में अपन ने करी कि यार अपन ने क्या किया, दोनों को उठाया। अब देखा यार कि जो -m की जगह अपन लोग ये भी कर सकते हैं, जो अभी 1 से 2 कॉम्प्लीमेंट करके आए, देख के आए कि यार अपन लोग एडिशन करना आसान रहता है, तो इसकी वैल्यू को अपन -m कर दिया। तो -m अपन ने 2 कॉम्प्लीमेंट की मदद से निकाल लिया और उसको ऐड कर दिया a के साथ, जो किया, और अपने पास आंसर आ गया 1 0 0, और इस वैल्यू को अपन ने एक्यूमुलेटर के अंदर डाल दिया, जो अपन ये चीज देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, ये वाली स्टेप जो है अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के क्या बोला भैया, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करना है, ठीक है। अर्थमेटिक राइट शिफ्ट आप कैसे करेंगे कि कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या करना है भैया, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट, ठीक है, ARS बोल सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अर्थमेटिक शिफ्ट राइट है, सॉरी, ठीक है, अर्थमेटिक शिफ्ट, ठीक है। अब ये प्रोसेस करना है, इसके अंदर क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं, 1 की जो वैल्यू है ना, इसको उठा के नीचे रख देना है, ठीक है। उसके बाद 1 को वापस से उठा के इधर लेके आना है, ये 0 को उठा के यहाँ लेके आना है, ये 0 को उठा के यहाँ लेके आना है, आया समझ में। फिर वापस से ये 1 को उठा के यहाँ लेके आना है, ये 0 को उठा के यहाँ लेके आना है, ये 0 को उठा के यहाँ लेके आना है, ये 1 को उठा के यहाँ लेके आना है, और ये 1 को उठा के यहाँ लेके आना है, ठीक है। और ये वाले 0 को उठा के नेगलेक्ट कर देना है, हटा देना है, आया समझ में, ये स्टेप समझ में आई, ठीक है। किस तरह से किया है कि यार ये वाली जो वैल्यू है इसको राइट शिफ्ट करना है, तो राइट में अपन लेके जाएंगे, तो ये 1 को उठा के नीचे ला दिया, इस 1 को निकाल के पार किया, उसके बाद 0 को उठा के यहाँ लाया, 0 को उठा के यहाँ लाया, ये 1 को उठा के नेक्स्ट उसमें डाला, ये 0 को उठा के यहाँ डाला, ये 0 को उठा के यहाँ डाला, ये 1 को उठा के यहाँ डाला, और ये जो 1 था इसको उठा के ये वाले जो पार्ट है ये Q -0 यहाँ पे डाला, और ये 0 को नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। बाकी ये सारी वैल्यू जो है ऐसी की ऐसी डाल दी। आया समझ में किस तरह से मैंने किया है, ठीक है भैया, है ना। तो मैं इस चीज को रब करता हूँ और एक बार अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा हो, है ना। चलिए, तो यहाँ पे अपना था क्या, 0 था, है ना। अब वैल्यूज को अपन लोग यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं, 1 का 1 यहाँ पे आ गया, ये 1 उठा के यहाँ आ गया, ये 0 उठा के यहाँ आ गया, ये 0 उठा के यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 1 उठा के यहाँ आ गया, और ये 0 उठा के यहाँ आ गया, ये 0 उठा के यहाँ आ गया, ये 1 उठा के यहाँ आ गया, और ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, बाकी सबका सब सेम, ठीक है। इस तरह से अपन ने थोड़ा सा कर दिया, तो ये क्या हो गया, अपना फर्स्ट रोल हो गया, ये अपनी फर्स्ट स्टेप हो गई, ठीक है। इसी तरह अपन को 4 स्टेप लेके जानी है, सेकंड स्टेप यहाँ होगी, ठीक है, और थर्ड यहाँ होगी, क्योंकि अपन के 4 बिट के नंबर है तो 4 स्टेप में करना है, फोर्थ यहाँ होगी, 4 स्टेप पे अपन को ये कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा मेरे को
रब कर देता हूँ, ये समझ में आ गया होगा क्या है 4 स्टेप। ठीक है, तो अपन ने यहाँ तक कर लिया। अब वापस से अपन आ जाएंगे इनिशियलाइज में। ठीक है, यहाँ पे वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखना है कि यार जो अगर यहाँ पे वैल्यूज देखना है, यहाँ पे क्या है, लास्ट वाली 1 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 0 है तो अपन को लेफ्ट जाना है, 0 1 होगा तो राइट जाना है। अगर 1 1 और 0 0 है तो आपको डायरेक्ट जो है अर्थमेटिक शिफ्ट राइट कर देना है। तो अपनी क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो अपन डायरेक्ट क्या कर देंगे, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। ठीक है, यहाँ पे वापस से लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 1 का 1 नीचे, ये 1 उठ के यहाँ आ जाएगा, ये वाला जो 1 है, ठीक है, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 0 नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा। ठीक है, 2 मिनट में अच्छे से कर देता हूँ, है ना। ये 1 यहाँ आ गया और ये 1 वापस से उठ के यहाँ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये 0 उठ के यहाँ पे आ गया। अब ये नेक्स्ट 0 यहाँ उठ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 1 उठ के यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये वापस से सारी की सारी वैल्यू सेम टू सेम। आया समझ में किस तरह से किया है? ठीक है भैया, है ना। उसके बाद और स्टेप आगे बढ़ाएंगे, ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में क्या है, वापस से अपन उस चीज को देखना है कि यार Q0 और Q-1 की वैल्यू क्या है। यहाँ पे अपन लोग देखेंगे अगर Q0 और Q-1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे Q0 की वैल्यू देखेंगे 0 है, Q-1 की वैल्यू 1 है। ठीक है, क्या है, Q0 की वैल्यू अपनी 0 है और Q-1 की वैल्यू क्या है, अपनी 1 है। तो अपन को क्या करना है, राइट साइड में जाना है। ठीक है, राइट साइड में क्या है, A+M करना है, A+M करना है, उसकी वैल्यू को अपने एक्यूमुलेटर में डाल देना है। यहाँ पे क्या करना है भैया, A+M करना है और एक्यूमुलेटर में वैल्यू डाल देना है। कैसे करेंगे, अपन सबसे पहले A की वैल्यू उठाते हैं। A की वैल्यू क्या है, 1 1 1 0। ठीक है, उसके बाद अपनी M की वैल्यू क्या है भैया, M की वैल्यू है 0 1 1 1 और इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। आया समझ में? ठीक है, अपन लोग नेक्स्ट पेज में इसको कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट की वैल्यू क्या है, इसको यहां से हटा देता हूं। ठीक है, फर्स्ट की वैल्यू क्या भैया, फर्स्ट की वैल्यू है 1 1 1 0 1 1 1 0 और इसकी वैल्यू है M की 0 1 1 1। ठीक है, 0 1 1 1। ठीक है, इसको अगर एडिशन करते हैं अपन लोग क्या आता है, 1 के 1 1 1 क्या होता है 0। ठीक है, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 और 1 क्या होता है यहाँ पे 0। ठीक है, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और 0 और 1 क्या होता है 1। ठीक है, और 1 1 क्या होगा यहाँ पे 1 0 1 1 हो गया अपने पास 0 और ये 1 कैरी यहाँ पे आ गया, 0 और 0 यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, और ये 1 का यहाँ पे। और अपन ने देखा था एडिशन में पिछली बार कि यार जो ये कैरी वाला 1 आता है इसको अपन क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं या नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अपने पास वैल्यू क्या है भैया, 0 1 0 1। और जो 0 1 0 1 आता है, 0 1 0 1 जो आया है उसको क्या कर देना, अपन को एक्यूमुलेटर के अंदर डाल देना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे भैया, 0 1 0 1 को उठा के एक्यूमुलेटर के अंदर डाल दिया और बाकी सारी वैल्यू जो है सेम टू सेम लिखी। ठीक है, 0 1 0 0 और यहाँ पे 1 का 1। ठीक है, 0 1 1 तो इस तरह से अपन ने कर दिया, है ना। अब उसके बाद क्या बोला है, ये वाली प्रोसेस करने के बाद अपन को थोड़ा और नीचे जाना और अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लगा देंगे, है ना। तो उसके बाद अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लगाते हैं, तो भाई 0 का 0 उठ के यहाँ पे आ गया, ये 0 थोड़ा और आगे बढ़ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 1 उठ के यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये 0 उठ के यहाँ पे आ गया, ये 1 उठ के यहाँ पे आ गया, ये 0 उठ के यहाँ पे आ गया और ये 0 यहाँ पे आ गया और ये 1 यहाँ पे हट गया। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू जो है यहाँ पे उतार दी। आया समझ में किस तरह से गया? ठीक है भैया, अब वापस से अपन ऊपर आ गए और Q0 और Q1 को देखेंगे, Q0 और Q-1 को देखेंगे। यहाँ पे 0 है। ठीक है, ये 0 आ गया, तो अपन को सीधा जो है यहाँ पे क्या कर देना है, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लगा देना है। ठीक है, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लगाएंगे तो ये 0 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 का 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 यहाँ पे उठा के आए। ठीक है, उसके बाद ये 0 को उठा के यहाँ कर देंगे, ये 1 को उठा के यहाँ कर देंगे, ये 0 को उठा के यहाँ कर देंगे, ये 1 को उठा के यहाँ कर देंगे और लास्ट वाले को यहाँ पे 0 कर देंगे और 0 1 1 1 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो अपनी क्या है, ये 4 स्टेप जो है, अगर 4 बिट का अपन लोग नंबर ले रहे हैं तो 4 स्टेप जो है कंप्लीट हो गए। इस तरह से अपन ने बूस्ट एल्गोरिथम लगा के ये सारी टेबल बनाई है। आया समझ में किस तरह से ये फ्लो चार्ट का यूज किया है? ठीक है, मैं एक बार लास्ट में रिवाइज कर दूंगा। अब बोलेगे भैया ये 4 स्टेप तो हो गई, अब आंसर कहाँ है? तो ये जो आपको दिख रहा है, कहाँ गया, एक कौन सा पेन ले लूं, ग्रीन पेन लेता हूं। ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इतना बड़ा, ये जो है अपना आंसर है। कैसे बोल सकते हो भैया आप आंसर है? ठीक है, तो एक बार करके देख लेते हैं। 0001 लिखा है, 0101 है, क्या है? 2 मिनट, एक पेन रेड वाली ले लेता हूं, बाकी सबको हटा दो यहां से। ठीक है, आंसर अपन ने क्या देखा कि 000, 2 मिनट। ठीक है, अपने आंसर क्या देखा, 0001 और फिर 0101। ठीक है, 0101 ये अपने पास आया है। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे निकालते हैं? अपन को इसका आंसर देखने का करने का, ये वाली वैल्यू जो बाइनरी में दी है उसको अपन डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे? जो अपन ने एक देखा था तरीका क्या था कि अपन स्टार्टिंग यहां से करेंगे 2 की पावर 0,
2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। ठीक है, ये कर लिया। अब जीरो वाली वैल्यू को हटा देना, क्योंकि भाई ये कि मान लो अपन ने ये भी किया, ठीक है, 2 की पावर 6 कितना आता है, मान लो 32 आया, ठीक है, इसका अगर इंटू करते हैं जीरो से, ऑब्वियसली बात है जीरो आ जाएगा। तो जो भी जीरो वाली वैल्यू उसको अपन को देखना ही नहीं है, अपन देखेंगे जहां पे 1 है। 1 कहां पे, 2 की पावर 4 पे, ठीक है, 2 की पावर 4 पे अपना 1 है, तो इसको कर लेंगे, फिर ऐड कर लेंगे बाकी। और 1 कहां पे दिख रहा है भैया, 1 यहां पे दिख रहा है 2 की पावर 2 पे, 2 की पावर 2 पे अपने के पास 1 दिख रहा है, ठीक है, इंटू 1, ठीक है। और 1 कहां पे दिख रहा है, 2 की पावर 0 पे, प्लस 2 की पावर 0 पे 1 दिख रहा है। अब इन सबको अगर एडिशन कर लेते हैं तो क्या आता है, ठीक है, एडिशन अगर अपन कर लेंगे, मैं एक ब्लैक पेन ले लेता हूं जिससे अच्छे से दिखे आपको। 2 की पावर 4 इंटू 1 कितना होता है, 16, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और इंटू 1 4 होता है, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर 0 कितना होता है 1, तो अपन ने 1 लिख लिया। अगर इन सबको ऐड कर रहे हैं 2 की पावर मतलब 16 प्लस 4 कितना होता है 20, और प्लस 1 क्या हो जाएगा 21। अपने पास जो आंसर निकल के आया है, ये जो अपने पास बाइनरी नंबर था, इसका आंसर निकल के आया 21। और अपन लोग क्या इंटू कर रहे थे, 7 इंटू 3। अगर 7 इंटू 3 ऐसे ही नॉर्मली करोगे तो कितना आएगा 21। तो 21 अपन ने बूथ एल्गोरिथम की मदद से जब इतना अच्छे से सॉल्यूशन किया, तब अपने पास जो आंसर निकल के आया वो कितना आया यहाँ पे 21। और ये जो इसका अगर नॉर्मली भी आप करोगे तो 7 इंटू 3 कितना आएगा 21। तो इस तरह से ये पूरी अप्रोच है बूथ एल्गोरिथम। अब आप बोलेंगे भैया ये तो सिंपल, जैसे मान लो अपन लोग नॉर्मली किस तरह से इंटू करते थे कि यार मान लो इतना करना है तो 7 इंटू 3 कर दिया, अपना आंसर आया 21। बट बेटा बात करो कि अगर अपन लोग थोड़ा बाइनरी उससे करेंगे, जैसे मान लो 7 का क्या होता है बाइनरी 011 हो गया, ठीक है। और अपना इसका देखा था अपन ने कितना होता है कि 0011, है ना, 0011। अगर आप इस तरह से इंटू करोगे ना तो आपका बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। वो अभी आपको पिछली वाली उसमें बताऊंगा, मैंने शायद ये वीडियो जो है बूथ एल्गोरिथम ये थोड़ा पहले बना लिया है ना। अगर मैं होता है तो मैं आपको जो है ये वाला मल्टीप्लिकेशन आपको पहले करवा रहा हूँ, तो उसमें आप देखना कितना लेंदी अप्रोच रहेगा, ठीक है। इसलिए अपन को क्या है यहाँ पे बूथ एल्गोरिथम बनाया गया है। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि थोड़ा हार्ड है इसलिए दे दिया, एग्जाम में इसलिए ही पूछा जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये वाली चीज में कंफ्यूज हो रहे होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसमें बस कुछ नहीं देखना, अगर आपको ये चार्ट अच्छे से दिमाग में बसा हुआ है ना, आप एग्जाम में ये बना दोगे ना पहले, तो आपके दिमाग में ये चार्ट है, फिर कुछ नहीं, बस अपन को देखना है भाई बिट कितनी है, उस हिसाब से स्टेप्स देखना है, ठीक है। और ये चार्ट के हिसाब से अपन कि अगर मान लो जो Q1 Q0 और Q1 की वैल्यू इस हिसाब से आ रही है, उस हिसाब से बस अपन को चीज करनी है। अगर ये आ रही है तो लेफ्ट साइड चले जाना, राइट साइड आ रही है तो ये कर देना, अगर 0 या 1 1 आ रहा है तो नीचे साइड अर्थमेटिक शिफ्ट है। तो इस तरह से बस चीजें करते जानी है, और लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे जो है आपका आंसर मिल रहा होगा, ठीक है। तो बेसिक इस तरह से अपन को चीजें करनी है, ठीक है। चल भैया, है ना, तो एक बार समझ लो, सारी चीजों को देख लो एक बार, ठीक है। चलिए, और यहां पे आप एक रफ पेज में सारी चीजें कर सकते हो। एक और बार बता दूं, इनिशियलाइज करवा दूं, बताओ। चलिए, तो एक बार रिवाइज करवा देता हूं, है ना। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन कहां से, यहां से स्टार्टिंग करते हैं फ्लो चार्ट से। अब देखो यहाँ पे फ्लो चार्ट में कुछ चीजें हैं, एक्यूमुलेटर जो रिजल्ट स्टोर करता है, ठीक है। जिसको आ गया है वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, जिसको नहीं आया मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ, सुनी लो, है ना, आपके पास भी एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। फिर अगले जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, 3 क्वेश्चन में कराऊंगा प्रीवियस ईयर, तो वो आपको क्या है वीडियो पॉज करके खुद करना पड़ेगा, देन फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अपने पास वैल्यू आई है भैया। सबसे पहले अपना है एक्यूमुलेटर, जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज 0 से हो रही है। उसके बाद Q-1 उसकी भी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो रही है। M को अपन ने बोला है मल्टीग्रेड, मल्टीग्रेड क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो इस केस में 7 ले लिया मल्टीप्लाइड। उसके बाद Q आया अपने पास मल्टीप्लाई अपन ने 3 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या केस किया है, सबसे पहले एक्यूमुलेटर को लिखा, उसके बाद जो Q है इसको लिखा, जिसको अपन Q0 भी मान सकते हैं। उसके बाद Q-1 को लिखा, और मल्टीप्लिकेंट जो है उसको अपन ने लास्ट में लिखा, ठीक है। वैल्यूज डाल दी, इसके अंदर जो 3 थी उसकी वैल्यू डाल दी बाइनरी वाली, है ना। M के अंदर बाइनरी वाली वैल्यू डाल दी, Q-1 0 से इनिशियलाइज है वो डाल दिया। एक्यूमुलेटर भी 0 से इनिशियलाइज है, बट अपने पास 4 बिट की वैल्यू तो उसको भी 4 बिट में डाल दिया, है ना। अब बस क्या कर रहे हैं, सिंपली इनिशियलाइज यहां से कर दिया। अब अपन को चार्ट को देखना है, फ्लो चार्ट को देखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। अब फ्लो चार्ट में अपन ने सबसे पहले देखा कि यार Q0 की वैल्यू क्या है, Q0 और Q-1 की वैल्यू क्या है। इस केस में अपन ने देखा कि यार Q0 की वैल्यू 1 है और Q-1 की वैल्यू 0 है। तो इस केस में देखा यार Q0 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू माइनस, तो अपन को लेफ्ट पकड़ना है। तो यहाँ पे लगाया अपन ने कि A माइनस M करना है, उसको एक्यूमुलेटर के अंदर डाल देना, ये लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये वाली चीज कर दी। इसमें अपन ने क्या किया भैया, एक्यूमुलेट A को अपन ने M से माइनस कर दिया। माइनस करना थोड़ा सा वो रहता है,
तो अपन ने क्या फॉर्मूला लगाया कि भाई ए को क्या कर देंगे अपन प्लस कर देंगे माइनस एम से, दोनों का मतलब वही रहता है। तो अपन ने टूज कॉम्प्लीमेंट की मदद से माइनस एम निकाला और ये चीज कर दी, ठीक है, एडिशन कर दिया। उसके बाद ये अप्रोच के बाद अपन को अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लगाना था, वो लगा दिया, ठीक है, ये चीज हो गई, फर्स्ट स्टेप हो गई। अब अपन लोग बढ़ेंगे वापस से, अपन इनिशियलाइजेशन में आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अब देखेंगे कि यार जो अपनी वैल्यू है क्या है, ठीक है। अब जो वैल्यू क्या आ रही है, तो अपन ने देखा यार 1 1 आ रही है, तो अपन 1 1 देखा कि यार इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, नीचे है, डायरेक्ट अपन को अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लगाना है, वो लगा के अपन ने वापस से चीजें कर दी, ठीक है। उसके बाद वापस से अपन स्टेप पे गए, क्योंकि अपन 4 स्टेप में करना है, अब थर्ड स्टेप आ गई, थर्ड स्टेप में गए, अब यहाँ पे देखा कि यार क्या वैल्यू आ गई, तो अपन ने देखा कि यार 0 और 1 आ रहा है, तो अपन को राइट में जाना था, तो इस तरह की वैल्यू करके पहले ये निकाला अपन ने, ए प्लस एम करके ये बनाया, उसके बाद अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ये लगा दिया, ठीक है। तो अपनी थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गई। अब लास्ट स्टेप बची फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में अपन को देखना है 0 0 आ रहा है, 0 0 आ रहा है, मतलब अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लगा देंगे। तो अर्थमेटिक शिफ्ट राइट जैसे ही लगाया तो अपने पास ये लास्ट में जो है अपना आंसर आया। अब इसको चेक कैसे करेंगे, इस आंसर को उठाएंगे जो बाइनरी में वैल्यू है, इसको यहाँ पे उठा के इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, डेसिमल में। डेसिमल में जैसे ही कन्वर्ट किया अपना आंसर जो आया 21, और अगर 7 × 3 भी करेंगे अपने पास आता है 21। तो इस तरह से अपनी बूथ एल्गोरिथम जो है वर्क करती है, ठीक है। चल भैया, सो नोट कर लो इसको एक बार, है ना, एक बार अच्छे से देख लो, और बाकी ये थ्योरी थोड़ा सा देख लेना एग्जाम में अगर आता है, क्योंकि क्या है ना, न्यूमेरिकल मानता हूं, ठीक है, आपको 7 मार्क्स में न्यूमेरिकल पूछ लेगा। अगर मान लो थ्योरी आ जाती है, अपन 2 पेज में थ्योरी भर देते हैं अच्छे से, 2 या 3 पेज भर देते, तो उसके बाद अच्छे से न्यूमेरिकल करते हैं, 1 नंबर नहीं कटेंगे और अच्छे से मार्क्स दे रहा होगा, ठीक है, एग्जाम में। तो अपन करना सबसे पहले इंट्रोडक्शन बूथ एल्गोरिथम का बताना इस चीज में, उसके बाद बताना भैया क्यों अपन लोग यूज करते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फीचर्स थोड़े आप बता देंगे। फीचर्स बताने के बाद अपने को कंपोनेंट बता दें, मल्टीप्लायर यूज होगा, मल्टीप्लायर, एक्यूमुलेटर, ये सब बता देना है। उसके बाद स्टेप्स बता देना, जो भी अब स्टेप्स देखी वो बता देना, ठीक है। और फिर एक जो है एग्जांपल लेके 7 × 3 का एग्जांपल ले, अगर एग्जांपल नहीं पूछा गया इससे बहुत एल्गोरिथम तो ये बना देना, अगर एग्जांपल तो वो दे ही देंगे, न्यूमेरिकल देते हैं वो लोग, ठीक है। तो जो भी न्यूमेरिकल देंगे इस तरह से आप उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए भैया, तो ये अपने फ्लो चार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ के ये कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है, ये देख लो आप। एंड लास्ट में एडवांटेज ये क्या है, एफिशिएंट है, साइंड नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन उसके लिए, ठीक है। साइंड नंबर की बहुत बात हो रही है, अभी अपन ने सिंपल जो है किया है। अगर मान लो ऐसा भी आता है -7 × 3, ये कैसे करना है अभी नेक्स्ट उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो ये साइंड नंबर के लिए जो है बेसिकली एफिशिएंट है। सेकंड पॉइंट, रिड्यूस करता है अननेसेसरी ऑपरेशन को, नॉर्मल स्टेप में हो जाता है। एंड थर्ड चीज, वर्क वेल फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। एंड लास्ट चीज, कैन बी इंप्लीमेंटेड इजी इन हार्डवेयर। हार्डवेयर ये जो काम चल रहा है ना, ये किसका चल रहा है, अपन सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, COA पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। तो ये जो सारी चीजें, ये जो हार्डवेयर वाला काम जो है ना, ये वाली जो स्टेप चलती है, ठीक है, ये जो अपने फ्लो चार्ट देखा जिस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन होता है, ये काहे के लिए होता है पता है, हार्डवेयर के लिए, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे कि यार अपन ह्यूमन की भाषा में जैसे अपन को निकालना, अपन तो नॉर्मली उसमें निकाल सकते हैं ना, चाहे बाइनरी का भी इंटू कर करके, या फिर जैसा बेसिक इंटू वैसे भी करके निकाल सकते हैं। अपन को जानना है कि 7 × 3 क्या होता है, बट अगर कंप्यूटर को बताना है, कंप्यूटर अपनी सिंपल भाषा में नहीं समझता है, उसको ये हार्डवेयर की लैंग्वेज समझ में आती है, ये कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज बोलते हैं ना, बहुत हार्ड, बहुत कठिन लैंग्वेज, वो इसको कंप्यूटर को समझ में आती है। अपन सिंपल बोलेंगे भैया 7 × 3 करके दिखाओ, वो बोलेगा भैया मेरे को नहीं आता 7, बट आप उसको इतने उससे करवा के दोगे, बोले भैया मेरे को समझ में आ गया है। तो ये चीज रहती है कंप्यूटर के बारे में, है समझ में, ठीक है ना। और कंप्यूटर की भाषा ऐसी रहती है, वो अपन को समझ में नहीं आती। अगर वो बताएगा 0 1 की भाषा में लिख को देगा, जैसे मान लो अपन को लिखवाना उसे कि भैया मेरा नाम प्रिंट करो, ठीक है, और अपन बोलेंगे 0 1 0 1 की भाषा में अपन लिखवा ही नहीं सकते, हमें समझ में ही नहीं आएगी उसकी लैंग्वेज। अपन की लैंग्वेज ना उसको समझ में आ सकती है ना उसकी लैंग्वेज अपन को समझ में आए। जैसे होता है ना, अपन लोग रशिया या कोई सी और जैसे तमिल वमिल तरफ का है, ठीक है, अपन उनसे हिंदी में बात करेंगे, वो बोलेगा हैं क्या बोल रहे हो, ठीक है। अगर वो अपन से तमिल में बात करेंगे, हैं अपन क्या बोल रहे हैं, तो ये चीज हो जाती है, आया समझ में, ठीक है भैया, है ना। तो इस तरह से ये सारी चीजें वर्क करती हैं, ठीक है। तो ये हो गए कुछ अपनी एडवांटेज, और अपना टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद वाली वीडियो में 2 से 3 प्रीवियस ईयर एग्जांपल बताऊंगा, जिससे अपन को ये टॉपिक जो है बूथ एल्गोरिथम ये कवर हो जाएगा, और एग्जाम में पूछा जाता है, इसको जरा भी हल्के में मत लेना, ठीक है। चलिए, सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को ये कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।